जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हल्फ उठा रहे हैं, थर्ड टाइम कंसेक्टिव। बहुत बड़ी बात है जी। 1.4 बिलियन लोगों को अपनी कहानी सुना के उनका इलेक्टेड, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर आना बहुत बड़ी बात है। आप नरेंद्र मोदी की 50 चीज़ों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये मानें कि नरेंद्र मोदी को समझ है कि मैंने इंडिया को लेके कैसे चलना है। और हार्वर्ड ग्रेजुएट राहुल गांधी वो स्टोरी नहीं सुना सके। देखिए, इस स्टोरी टेलिंग ना, ये तरीकाकार है एक आपका। आपने दुनिया को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब अब क्या होने वाला है, मैं आज इस पे ज़रा कुछ सीरीज ऑफ डिस्कशंस करूंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, ठीक है जी। अ, इसमें एक तो चलो डॉक्टर जयशंकर जो हैं उनको सेकंड टर्म के लिए कहा जा रहा है, द बेस्ट चॉइस फॉर इंडिया। देयर कैन नॉट बी अ बेटर पॉलिटिशियन, a diplomat turned politician who can lead India, or who has been telling India's story so soberly, इंतहाई एक अच्छे कॉन्फिडेंट अंदाज से, एक अच्छे तरीके से इंगेज कर रहे हैं दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी का जो चेहरा है, वो जयशंकर है। ये मैंने पहले भी कहा है, ये फिर कह रहा हूँ कि इतना तगड़ा इतना तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना तगड़ा मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, जिसको पता है कि मैं जिस पार्टी से हूँ उसका क्या मिशन है, क्या मैनिफेस्टो है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है। ठीक है जी। अब देखें, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि नेबरहुड, ये किसका विजन है नेबरहुड? ये जयशंकर का है। ऑब्वियसली पार्टी का विजन भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह साहब ऐसे लोग जो हैं, इनकी ये बाउंड्रीज हैं। वो एक डोमेस्टिक उसमें रहते हैं, उससे शायद वो बाहर नहीं लंबा चौड़ा निकलते। ठीक है ना जी। अब देखें ना, अ, ये क्वेश्चन आता है कि एक तरफ देखते हैं, अच्छा इंडिया के अंदर अब तकसीम या गुस्सा भी है कि एक तरफ 7-8 मुल्कों के लोग आ रहे हैं वहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन के, ठीक है जी, जहाँ पे इंडिया अपने आप को कह रहे हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। और ममता बनर्जी कहती हैं कि उनकी पार्टी जो है वो ये ओथ को अटेंड नहीं करेगी। और मेरा ख्याल है कांग्रेस प्रेसिडेंट जा रहे हैं। बहरहाल क्वेश्चन ये है कि वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, गुस्सा होता है, ये होता है, वो होता है, एनी हाउ। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है जी, कि ये जो सारी की सारी डिस्कशन है कि नरेंद्र मोदी साहब ओथ ले रहे हैं, ठीक है जी, और उनके लिए जारी बात है वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, उनको लोग चाहिए। और डॉक्टर जयशंकर इज द फेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। Nobody better understands how the world is transforming such a better. उन्होंने अपने 5 साल टेन्योर के अंदर 2 किताबें भी लिखी थी कि इंडिया क्या सोच रहा है। ठीक है जी। और उसके अंदर उन्होंने सारी बीजेपी की और भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट के मुताबिक वाई इंडिया मैटर्स, और दूसरी मेरे जहन से नाम निकल रही है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि वो उन्होंने ये चीज़ें सारी की सारी वो कर रहे हैं, और वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन आ रहा है वहाँ। सो क्वेश्चन ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया देख रही है। इस दफ़ा थोड़ा-सा उनको, क्योंकि वो क्वेश्चन कोलिशन का आ गया ना, कि कोलिशन बन रहा है, ठीक है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं जी वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएँगे थर्ड टर्म। मैं कहता हूँ 100% रिफॉर्म करेंगे वो। क्योंकि जो असल चीज़ है कि वो इंडिया इज़ वर्किंग फॉर अ बिज़नेस फ्रेंडली मेयर्स। बिज़नेस फ्रेंडली मेयर्स करने हैं, और
कैसे अपने लोगों को एंगेज करना है, कैसे अपने लोगों के लिए रोजगार तलाश करना है, क्या करना है। और जब इंडिया ये बात कर रहा है कि दैट वी वांट टू हैव इट अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, सो इट मींस यू हैव टू गो फॉर रिफॉर्म्स विद इन। अब होता क्या है कि मोदी साहब चाहते हैं कि हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन मॉडल है उसमें सब्सिडीज दें। याद रखें, वैसे हमारा पाकिस्तान का जो इसमें व्यू है ना सब्सिडीज देने वाला, अमूमन जब आप सब्सिडीज ज़्यादा देते हैं ना, तो वो बिजनेस मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, वो फिर गलत कामों में शुरू हो जाता है। उसकी वो कहता है ठीक है मुझे तो सब्सिडी मिलनी है, डिफरेंट सेक्टर्स को होता है। सो खैर इंडिया देना चाहता है। फिर वो ये है कि फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर फर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं इनके लिए इंडिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे तब्दीली आ रही है। और नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं कि मैं टैक्स भी कम करूंगा। असल में फोकस क्या है? इकोनॉमी। जब इकोनॉमी सही चलेगी तो फॉरेन पॉलिसी भी चलेगी, ग्लोबल इमेज भी ठीक होगा, ब्रांड इंडिया भी चलेगा, नरेंद्र मोदी भी कामयाब होगा। क्योंकि एक बड़े पैमाने में ये बात की जा रही है कि जो वोट थोड़ा सा उनके अगेंस्ट पड़ा है तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की बात है। चले इसको एक फैक्टर के तौर पर ले ले, लेकिन फिर भी यार 15 साल के लिए लोग नहीं लोगों को मौका देते, उन्होंने रोजगार बनाया है, मिडिल क्लास बढ़ी है, तो दुनिया जो है वो ये सारा कुछ हो रहा है ना। ठीक है जी, मिडिल क्लास बढ़ी है तो तभी हुआ है। अब हम अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें बताएंगी कि नरेंद्र मोदी जो है अगर वो टैक्स कम करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की जो कम करना चाहते हैं, तो वो जारी बात पता उनको पता है हमने चाइना के लिए सारी चीजें करनी है। द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट डे रिस्किंग। सो हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ डे रिस्किंग? हम तो नहीं फायदा उठा सकते ना, हम हमारी तो कैपेसिटी नहीं है। हमारे वजीर आजम तो चीन गए हुए थे, जाके तरले कर कर के आए हैं, सारों को बंदे काल दिए हुए थे साढ़े मुल्क के। ठीक है, वो क्या होता है, चाइनीज फिर आते हैं, वो अपना पैकेज लेके आते हैं, अपना लोन लेके आते हैं, अपना मॉडल लेके आते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, वो फिर यहाँ पे पैसा लगाते हैं और हम खुश होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर बाद में जब पैसे वापस करने पड़ते हैं तो फिर रोना आता है हमें, हमारी चीखें निकलती हैं, हमारा दिल करता है या अल्लाह इंज ना होवे बस सानू माफी लै दे तू किधरों। समझ रहे हैं आप बात को? सो मोदी साहब जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं। ये अगले 5 साल जो हैं दे आर फॉर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अगले 5 साल जो हैं, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, तो उसके अंदर रिफॉर्म्स कैसे करनी है। वो कह रहे हैं कि जनाब रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, 100% रिफॉर्म्स करेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार एंड ऑल दीज गाइस कैन स्टॉप द रिफॉर्म्स? दे विल बी पार्ट ऑफ द गेम। और मुझे एक वैसे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, ये बड़ी मैं अहम बात बताने लगा हूँ, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट लेट a couple of politicians to disturb the entire growth of India and turn it to a, मतलब कि आज नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ खड़ा है, कल उधर खड़ा है। दे विल फिक्स हिम इन केस देर इज सम सिचुएशन और अ क्राइसिस। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड बी लाइक ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन छठी से जब इंडिया पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना था, द ओनली थिंग वाज द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। इट गेव अ मोमेंटम टू इंडिया टू ग्रो। आईएमएफ कह रहा है कि 2025 में या 26 में, आप मुझे थोड़ा फिगर भूल जाता है, 2025 में $4.33 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी है। इट विल क्रॉस जापान बाय $4.31 ट्रिलियन। आप क्या समझते हैं? द कंट्री विच इज ग्रोइंग एट दिस स्पेस, दे विल लेट अ कपल ऑफ पॉलिटिशियंस टू डिस्टर्ब द एंटायर ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है उसको नीचे आने देंगे? ये आपकी सोच है। वो इधर क्या मुकेश कुमार, क्या बाकी क्या नेदू, क्या सबको उन्होंने लाइन में खड़ा कर लेना है। मतलब इट इज ऑल अबाउट दी कैन नॉट, ये नहीं हो सकता कि इन द एंड ऑफ मिडल ऑफ द गेम वो उधर चले जाएं। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी के पास बड़े तगड़े टूल हैं। ये एज ये एज अ कंट्रोल ओवर द सिस्टम। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है।
वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक ऑल्टरनेट है ग्लोबल फर्म्स के लिए, जो अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, चीन से निकलना चाहते हैं। इंडिया मॉडल है, डोंट गो टू चाइना, कम टू इंडिया, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव फ्रीडम। आगे अब शराबें भी पियो, कारोबार भी करो, डांस पार्टी भी है, बॉलीवुड भी है, सब कुछ है, टूरिज्म भी है, आइलैंड्स भी हैं। इसराइल ने कहा जी कि हम मालदीव्स नहीं आइल लोगों को रिकमेंड करेंगे, हम अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज इंडिया के लिए ठीक कर देंगे। आप क्या समझते हैं? दे आर ओनली लुकिंग फॉर बिजनेस बिजनेस बिजनेस। इंडिया है नहीं फास्टेस्ट, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रही, उसके इफेक्ट तो इतनी जल्दी नहीं ना आते। मतलब ये थोड़ा ही होता है कि मतलब पूरे इंडिया के अंदर इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरनाइट तो नहीं होती, यू नीड डेकेड्स। एक कंट्री है यार, 140 बिलियन लोग हैं, 140 100 1.4 बिलियन लोग हैं, को मजाक है, 1400 मिलियन लोग हैं। इतने लोगों को आप क्या समझते हैं रातों रात ही इनकी तरक्कियां हो जाती हैं? बट द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया इज दैट इफ एवरी सेक्टर में ये बात हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग में ये है फिर कि आप एम्प्लॉयमेंट होगे। सो इंडिया में ये जो स्टार्टअप की बात हो रही है इसीलिए हो रही है। अब इंडिया के सारे यूएस कॉरपोरेशंस, एप्पल, अल्फाबेटिंग, गूगल, लटरम पटरम, सब के जो है, ठीक है जी। अम, अब लेकिन होता क्या है, अब देखें इंडिया के अंदर जो टोटल जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, जो दुनिया की ज़रूरत की है, वो 3% होती है। चाइना में 24% होती है, एज पर द वर्ल्ड बैंक डाटा। मेरी ये फिगर नहीं है, ये नहीं समझिएगा मैं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट वर्ल्ड बैंक इज अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म टू कोट। सो द पॉइंट इज कि इंडिया के अंदर 3% मैन्युफैक्चरिंग होती है। दे वांट टू शेयर, इंक्रीज द शेयर ऑफ दिस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। व्हाई एंड हाउ? बिकॉज ऑफ डी रिस्किंग, बिकॉज कि उनको पता है। सो नरेंद्र मोदी की जो थर्ड टर्म है, दैट इज गोइंग टू फोकस ऑन दिस। इफ नरेंद्र मोदी इनहेंसेस द शेयर टू 5-6%, ठीक है, और कंपनियां जो हैं वो निकल रही हैं चाइना से और वो आ रही हैं इंडिया में, द जॉब इज डन। सो वो 2030 तक जो मैंने सुना मेरी समझ है, वो 2030 तक 5% करेंगे। 5% बड़ा फिगर होता है यार, नंबर होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन है, कोई मजाक है। 2047 तक गवर्नमेंट जो है उसको 10% तक लेके जाना चाहती है। ये इंडिया के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। जो लोग इंडिया के ऊपर मेरे जैसे स्टडी करते हैं, दोज हु कीप वाचिंग इंडिया, दे टेल कि भाई यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, एंड देन वी कोरिलेट विद द रियलिटी एंड लुक एट द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। खित्ते में क्या डेवलपमेंट हो रही है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है यार, चाइना के लिए क्या मसले बन रहे हैं, चाइना के बारे में अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, इंडिया उसमें क्वेश्चन में कहाँ आता है? हमने तो कुट्टी की हुई है ना दुनिया से, ठीक है ना जनाब। लेकिन याद रखें अभी भी देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। ये रिफॉर्म्स की बात है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया वांटेड टू बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब का स्टेटस लेना चाहता है, तो लेबर लॉज हैं, एंड देन लैंड एक्विजिशन के मसले होते हैं, टैरिफ्स के मसले होते, टैरिफ रजीम्स के मसले होते हैं। ये जो अब क्या टैक्सेशन क्या होगी, अभी जो रिसेंटली इंडिया जितनी डील्स कर रहा है वो क्यों कर रहा है? टफ निगोशिएट कर रहा है, बर्तानिया के साथ टफ निगोशिएट कर रहा है, ठीक है जी। सो 3% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है इंडिया की, इसको कैसे लेके जाना है, इस दफा इंडिया इस चीज पर फोकस कर रहा है। इस दफा इंडिया इस चीज पर फोकस कर रहा है। अब ये जो चीज है ना, अब नरेंद्र मोदी का देखें दिमाग, तो बिजनेसमैन तो गुजराती है तो है ना। वो जब वो सीएम था तो तब भी वो इन्हीं चीजों में लगा हुआ था, ठीक है जी। अम, उस वक्त भी उन्होंने बड़े पैमाने पे बड़े काम किए, इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल एक था डॉलर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन था एक, ठीक है जी। उसके बिल्स पास हुए, लोकल अथॉरिटीज़ ने लैंड एक्वायर करनी शुरू कर दी, ठीक है जी। सो ये मोदी साहब समझता है कि जिस तरह शंघाई मॉडल है ना, जैसे शंघाई की पोर्ट है, चाइनीज़ पोर्ट है, उस तरह हम चीज़ों को करें। लेकिन मोदी कभी आके अपने इलेक्शन में ये नहीं कहेगा हमें चाइना मॉडल चाहिए हमारे वजीर आजम की तरह।
वो आगे कहते हैं हमें चाइना मॉडल दे दो, खुदा द नाज, हमें चाइना मॉडल दे दें, हमारा कुछ करें, चाइना मॉडल ले आए पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान, हमारे वजीर आजम को ये हमें बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, जो जो भी अच्छी बिल्डिंग देखते हैं, कोई अच्छी जगह देखते हैं, हम हमें चाइना मॉडल चाहिए, फिर हम कहते हैं नहीं हमें फलाना मॉडल चाहिए, हमें ये मॉडल चाहिए, वो मॉडल चाहिए। सो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली, एक तो ये बिजनेस, असल चीज़ बिजनेस है जिसके ऊपर सारा इंडिया खड़ा हुआ है, इंडिया की आवाम और इंडिया के ग्लोबल लिंकेजेस। कैन इंडिया रिप्लेस चाइना? ठीक है जी, ये है एक चीज़। यहाँ पे इंडिया फिर क्या कर रहा है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वैसे एट टाइम्स आई बिलीव कि राहुल गांधी अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म करते हैं। ये इंडिया के जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, मिसाल टाटा, अंबानी, अदानी, ओ भाई इन्हीं ने तो पैसा बनाया, इन्हीं से तो लगवाना होगा। अब टाटा ग्रुप जो है उसने अनाउंस किया कि वो फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है जी। अ, वो आगे कार्गो, एयरपोर्ट और बड़े और भी चीज़ें वो चला रहे हैं। ठीक है जी। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंसान नहीं चला सकता। गवर्नमेंट उनको बिजनेस, वो अपनी ज़मीनें देती है 99 साल की लीज़ पे। ये हमारे पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, 99 ईयर्स की लीज़। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ। तो ये वो करना चाह रहे हैं, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू। और इन माय अंडरस्टैंडिंग ये जो धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, मोदी साहब इसे मैन्युफैक्चरिंग हब करना चाहते हैं। गुजरात का मतलब ज़ाहिर बात है वो सारा कुछ है वहाँ पे। और मतलब ये चीज़ें हैं। सो ये आप समझें, सॉल्व ये बिजनेस की हुकूमत बनेगी, बिजनेस के लिए। ठीक है। सो लोग ज़्यादा मोदी क्यों परफॉर्म किया, ये किया, वो किया, वो क्वेश्चन अपनी जगह पे रहते हैं, मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि एक बड़ी तादाद दुनिया में थी जो चाहती थी नरेंद्र मोदी नीचे गिरे, जो चाहती थी नरेंद्र मोदी नीचे गिरे, सो दे आर इनटू इट दिस गेम कि हाँ जी इसको ऐसे रखें, इसको वैसे करें। ठीक है, होता है, आपकी ज़ाहिर बात है, मुखालफिन है, दुनिया है, ये है, वो है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है, ही हैज़ दिस कैपेसिटी, ही हैज़ दिस माइंडसेट। ठीक है जी, कि वो चीज़ों को आगे लेके चल सकता है। वो आगे चीज़ों को लेके चल सकता है। अमूमन अगर आपके पास हो ना, अ, जिसे वो कहते हैं नए, जिसे बोलते हैं ये कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो इट्स ऑलवेज गुड। उस कोलिशन गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। जो हुकूमतें होती हैं उनके दिमाग ठीक रहते हैं। अगर कोलिशन गवर्नमेंट ना ना हो तो हुकूमत का दिमाग ख़राब भी हो जाता था। वो कहते हैं लो हमें किसने पूछना है, हम क्या होंगे, ये है, वो है, फलान है, ढमकान है। सो ये चीज़ें हैं। सो आई डिडंट गेट इनटू द इंटरनल स्पेसिफिक्स क्या है वहाँ पे, कौन मिनिस्टर बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन जयशंकर इज़ द बेस्ट चॉइस। बाकी क्या होता है, बाकी सारी बातें कोलिशन पार्टनर्स को भी कुछ देना है यार। हमें थोड़ा ही उनको भी तो 5 साल कुछ ना कुछ लॉलीपॉप चाहिए होगा कि भाईजान हाँ, हमने भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम भी एनडीए का अलायंस हैं, हम भी ये हैं, हम भी वो हैं। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं, दे आर देयर, लेट्स सी, कीप वॉचिंग मोदी साहब क्या करते हैं 5 साल। लेकिन ये 5 साल जो है ना, ये सारे के सारे वो हैं बिजनेस के। पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर जो है ना तस्वीरें लगा दी गई हैं वजीर आजम की, और जो लीडरशिप बाहर से आ रही है। यार 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, और जितने भी छोटे 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 ममालिक हैं, ठीक है, उनको वो सबको उन्होंने इंगेज किया हुआ है। उसकी वजह यही है ना, उनको इस चीज़ का पता है कि पायन, ये इम्प्रेशन बड़ा गलत जाता है, ये इम्प्रेशन बड़ा गलत जाता है कि सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे, अगर खित्ते के ममालिक आपके साथ नहीं हैं, चलो पाकिस्तान तो नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने होना है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी कि हम इक्वालिटी की बेस पे हमें ट्रीट किया जाए। मतलब पाकिस्तान का एक माइंड सेट है, पाकिस्तान की एक सोच है, पाकिस्तान का एक है वो। तो वो कह रहा है हमें इक्वालिटी की बेस पे ट्रीट किया जाए। सो अब वो क्या इक्वालिटी है, क्या है, ठीक है जी।
ये चीज़ें जो है ना हैं। लेट्स सी आइंदा क्या होता है इस हवाले से। थैंक यू।